नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है लाउड स्पीकर और बात करेंगे इस पर जारी सियासी घमासान की। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में भी अजान के विरोध में हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। इंदौर में हिंदू संगठनों ने इसकी शुरुआत कर इस सियासी आग में घी डालने का काम कर दिया। अजान हनुमान पर जारी इस सियासी घमासान में कांग्रेस भी कूद पड़ी, लेकिन कांग्रेस नेता एक मत नहीं है। कुछ समर्थन कर रहे हैं तो कुछ प्रतिबंध की मांग, जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस तरह के विवादित मुद्दों पर पार्टी नेताओं को प्रतिक्रिया से नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस नेताओं पर उनकी सलाह और कार्रवाई की चेतावनी भी बेअसर हो रही है। इधर बीजेपी में भी इसे लेकर अलग अलग राय है। अब सवाल यह है, क्यों राजनीतिक दल लाउड स्पीकर को लेकर इतने लाउड हो रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में भी धार्मिक ध्रुवीकरण की तैयारी है? और क्या कांग्रेस को डर है कि इस तरह के मुद्दों के कारण ही उससे एक वर्ग दूर हो जाता है? तो अजान, भगवान और घमासान पर चर्चा शुरू करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मैं हर साल एक बड़ी हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ही कराता हूँ। कोई बुरी बात नहीं कि लाउड स्पीकर पे हनुमान चालीसा का पाठ हो। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ी जाती है कि आपका, मेरा, समाज का, संसार का भला हो। बजरंगबली सब पे आशीर्वाद रखें, मानव पे रखें, सृष्टि पे रखें। वो इसलिए नहीं करी जाती कि किसी को मारे और किसी को बनाए। मैं मानता हूँ किसी भी प्रकार का इस तरह का कुप्रबंध जिससे कि समाज में विघटनता आए, वो समाज और देश के हित में नहीं हो सकता। पर हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे पढ़े, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हालांकि भाजपा नेता परोक्ष और अपरोक्ष रूप से सीधे तौर पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया और भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर खुले तौर पर उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मानना है कि लाउड स्पीकर जैसे विषय पर आपसी सहमति से निर्णय होना चाहिए। हर बात के लिए कानून बनाना जरूरी तो नहीं है। कुछ काम आपसी सहमति और समझ से भी किए जा सकते हैं। समाज की आवश्यकता क्या है और क्या नहीं है, इस पर विचार होना चाहिए। कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब समाज को क्या जरूरत है और क्या आवश्यकता है, मुझे लगता है कि उसके अनुरूप इन डिस्कशन में सहमति के आधार पर भी चीजें की जा सकती हैं। ऐसा नहीं कि केवल कानून बना के ही किया जा सकता है, इन बातों की सहमति भी बनाई जा सकती है। हम लोग बचपन से 24-24 घंटे अखंड रामायण पढ़ते आए हैं, बाकी चीजें पढ़ते आए। मेरा मानना है कि इस बारे में सनसनी जैसी कोई बात नहीं है, ना ही सनसनी जैसी कोई बात करना चाहिए। ये ऐसा देश है कि इस देश में सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता है, बशर्ते दूसरे की स्वतंत्रता का हनन न होता। लाउड स्पीकर पर नेता ही नहीं, कई अभिनेता और जानी मानी हस्तियों ने भी प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। लेकिन मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर भले ही कांग्रेस नेताओं के अलग अलग मत हैं, जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस समर्थित सरकार का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। वहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को जेल में डाला जा रहा है, पाठ करने वालों पर हमले हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में वोट बैंक बचाने के लिए लाउड स्पीकर पर कांग्रेस के मत एक नहीं हो रहे। बहरहाल लाउड स्पीकर पर फैसला कब तक होता है, यह समय के साथ पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या आगामी चुनाव से पहले कांग्रेस नेता अनुशासन सीख लेंगे या फिर गुटबाजी कांग्रेस पर हावी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
अजान, भगवान और घमासान, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शंकर लाल तिवारी, उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और प्रताप भानु शर्मा, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, देवदत्त दुबे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। लाउड स्पीकर को लेकर हम देख रहे हैं लगातार लोग लाउड हो रहे थे, अभिनेता हो रहे थे, मध्य प्रदेश में भी अब नेता लाउड होने लगे हैं। क्या वजह देखते हैं इसके पीछे? देखिए, अब ये सियासत ही है जो सब कुछ करा रही है जी। अन्यथा जो बात आज लोग कह रहे हैं वो तो कबीरदास जी कब का कह गए। मस्जिद दही बनाए, ता पर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। आप बताइए कि ईश्वर की आराधना और चिंतन। तिवारी जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, जरा दुरुस्त करें। हेलो, आप बोलिए दुबे जी। तिवारी जी शायद इशारा कर रहे थे, आवाज नहीं मिल रही उन तक। आप जी, तो मुझे लगता है कि ये सियासत है, अन्यथा इससे भी ज्यादा बहुत सारे ध्वनि प्रदूषण हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही। आप देखेंगे कि बारात निकलती है, डीजे कान फोड़ बजते हैं, घंटों बजते हैं, नाचते हैं, और इतनी जगह लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, लेकिन उसको मुद्दा बनाया जा रहा है किसी विशेष उसके लिए। मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, सख्ती से कानून बनना चाहिए हॉर्न बजाने पर भी, क्योंकि जब चौराहे पे आप देखते हैं कि रेड सिग्नल है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तब भी पीछे वाले हॉर्न बजाए दिए जा रहे हैं, जाम लगा तब भी बजाए जा रहे हैं। तो इतने ध्वनि प्रदूषण है और इतने इससे दिक्कत है, क्योंकि कान तो वैसे ही मोबाइल से खराब हुए जा रहा है, वो ध्वनि प्रदूषण। तो मुझे लगता है किसी एक को टारगेट ना करके समस्त प्रकार के जो ध्वनि प्रदूषण सब पे, और इस पर राजनीति बंद होना चाहिए। ये तो वैज्ञानिकों से, डॉक्टरों से कहलवाया जाना चाहिए और उनको पहल करना चाहिए। इस पे इस तरह की ये सब चीजें नहीं होना चाहिए। राजनीति के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, ये इसके लिए ना मस्जिद ना मंदिर, ये तो सब एक है, और ईश्वर तो वाकई में अपने जितने। लेकिन दुबे जी, अब तो कोई कम नहीं महसूस कर रहा है, ना कोई कम पड़ रहा है उसके लिए। यदि बीजेपी मुद्दा उछाल रही तो कांग्रेस भी 2 कदम आगे बढ़कर उस पर बयान दे रही है। तो कोई पीछे नहीं रहना चाह रहा। मैं कह रहा हूँ वही तो है कि ये वोट है, सियासत है, इसलिए एक थोक बंद वोट की व्यवस्था है, तो कौन उसमें पीछे रहना चाहेगा। लेकिन जो इससे ऊपर उठेगा, चाहे वो धार्मिक जुड़े हुए लोग हो, चाहे राजनीतिक लोग हैं, उसको वाकई में स्थायी जन समर्थन मिलेगा। इस बात को समझ जाए लोग, क्योंकि अब जिस तरह पहले की बात अलग थी कि लोगों को जोड़ने के लिए कि स्पीकर लगाते थे या वो करते थे, अब तो इतनी भयावह स्थिति हो गई है। मैं बताऊं आपको, एक मार्मिक सीन अभी आया कि शमशान घाट तो सबसे शांत क्षेत्र होता है, एक छोटा बच्चा फ्यूनल नहीं कर पा रहा था, पंडित जो मंत्र बोल रहे थे क्रिया को कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि वहां उपस्थित लोग सब मोबाइल की घंटी बज रही थी और उस पर बात कर रहे थे। तब पंडित को खड़े होकर निवेदन करने पड़ा कि 2 मिनट को अपने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर ले, साइलेंट कर ले। क्या बात। भयावह स्थितियां हैं कि तो मार्मिक शर्मा जी, स्थितियां तो बिगड़ गई हैं। अब तो शमशान घाट में भी लोग ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, और भी माध्यमों से ध्वनि प्रदूषण होता है। फिर इसी मामले को मुद्दा क्यों? क्या कांग्रेस ने जब से हनुमान जी भक्त बनने की कोशिश की मध्य प्रदेश में, हनुमान जी भी विवादों में आ गए। अब तो जीतू पटवारी कह रहे हैं मैं खुद कराता हूं हनुमान चालीसा पाठ, और इसमें कोई बुराई नहीं है, लाउड स्पीकर से कराता हूं। ब्रजेश जी, हनुमान चालीसा का पाठ अकेले जीतू पटवारी नहीं कराते। हिंदू धर्म का पालन करने वाले, हनुमान जी भगवान राम में विश्वास रखने वाले सभी समाज, सभी वर्ग के लोग कराते हैं, पर उसकी जो मर्यादा है उसका पालन करते हुए कराते हैं। घर के अंदर कराते हैं, मंदिर में कराते हैं, पवित्र स्थान में कराते हैं, हर कहीं जाकर बैठकर धरना देकर हनुमान का चालीसा का पाठ करना निषेध होता है। एक शक्ति पाठ है, एक श्रद्धा का पाठ है, वो करें, सब लोग करें। लाउड स्पीकर की बात आई तो लाउड शब्द हटा दो, स्पीकर का उपयोग कर लो, आप कहाँ परेशानी है। ध्वनि आज की तारीख में एक बड़ा प्रदूषण का कारण हो गया है, जैसे देवदत्त जी कह रहे हैं। आपने वो उदाहरण दिया कि जो घंटियां जो हमारी मोबाइल की बनती है, बजती हैं, शमशान घाट में भी शांति नहीं मिलती, जबकि उसे हम विश्राम घाट कहते हैं। तो इन सब बातों पे कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस निर्धारित की है ध्वनि प्रदूषण के मामले में या लाउड स्पीकर के उपयोग के मामले में,
हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज जो भारत के कानून का पालन करता है उसे पालन करना चाहिए। ब्रजेश जी, मेरा साफ तो जो कहना लक्ष्मण ये है। सिंह जी कह रहे हैं, आप उससे सहमत हो कि लाउड लक्ष्मण स्पीकर जी बंद का- कर देना चाहिए, अजान में भी बंद कर दो और हनुमान चालीसा में भी बंद कर दो, ना दंगे होंगे ना फसाद होगा। नहीं, उसका नियम है, परमिशन लेके आप एक निर्धारित उसमें डेसिमल में निर्धारित माप में उसको बजा सकते हैं। निर्धारित ध्वनि जो विस्तारक का उसमें वो क्या मापदंड दिया है उसका उपयोग करें, कोई दिक्कत तो नहीं लेकिन है। उसका उपयोग करते जिससे तब भी तो कांग्रेस को दूसरों आपत्ति होती है कि आप परेशानी- अजान को परेशानी टारगेट ना कर रहे हो। हैं, क्या वहां लागू नहीं होता वो? पड़ोसियों को परेशानी ना हो, उनकी नहीं तो ध्वनि में शर्मा खलल, जी, नींद में तो फिर खलल कहा ना पड़े। जाता है कि साहब एक वर्ग को टारगेट किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अजान पर रोक लगाने के लिए इस तरह से बातें की जा रही हैं, क्या उस पर लागू नहीं होगा क्या? कानून का पालन करना जरूरी है तो उसमें वर्ग नहीं देखा जाता, वो सब पर समान दृष्टि से, समानता मूलक नजरिए से, समता से लागू होगा, ठीक, विषमता से तिवारी नहीं जी, होगा। जब कानून लागू होगा तो सब पर बराबर से लागू होगा, लेकिन क्या वजह है या सरकार संरक्षण दे रही है कि अजान पर प्रतिबंध नहीं लगा पा रहे हैं आप, या उसको डेसिबल में समेट नहीं पा रहे हैं, उतने डेसिबल में उसकी ध्वनि नहीं आ पा रही, उस पर रोक नहीं लगा पा रहे, तो आपने हनुमान चालीसा को बढ़ावा दे दिया ताकि विवाद खड़ा हो और आप दोनों पर रोक लगा सके? नहीं, परिस्थितियां बहुत बड़ी चीज होती है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद कानून की बात अगर अपन करें तो मैं सोचता हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पर्याप्त है कि ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम करना है, कैसे समाप्त करना, और कब कहाँ लाउड स्पीकर का कितना उपयोग होगा। अब आदरणीय शर्मा जी ने भी बताया, माननीय देवदत्त जी ने भी बताया। और सच में ऐसा नहीं है कि ध्वनि प्रदूषण, मेरे विधानसभा में भाषण रखे हैं प्रदूषण पर, जिसमें ध्वनि प्रदूषण, ये विदेशी कबाड़ जो आ रहा प्लास्टिक का, उसका प्रदूषण, पर ध्वनि प्रदूषण पर जो नियम बने वो नियम भी कहीं ना कहीं सामाजिक परंपराओं और जो बहुत पहले से कुछ चीजें चलन में होती हैं तो उसको समय पर परिवर्तित करना, नई नई बातों को ग्रहण करना, समाज के लिए क्या उपयोगी है, कितना उपयोगी है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आया है, ये अकेले कानून बना करके, डंडा चला करके और बड़ा हार्ड एंड फास्ट करना, और ये कहीं ना कहीं तालिबानी भी हो सकता है। और इसलिए इसमें समाज की आपसी सहमति अगर जरूरी है तो कितना जरूरी है, कब कब जरूरी है, कहाँ जरूरी है, और ये समाज के अंदर आपने बहुत अच्छी बहस चलाई है। और मैं सोचता हूँ इस बहस को किसी वर्ग या धर्म से न लेकर के और इस बात के लिए लिया जाए, जैसे शर्मा जी ने कहा कि भाई परमिशन लेकर के पहले भी और तमाम वो तो सुप्रीम कार्यक्रम कोर्ट लेने की की बात गाइडलाइन है होती कि है। साल में आप 15 दिन परमिशन लेके लाउड स्पीकर को आप बजा सकते हो, रात में 10 के बाद सुबह 6 बजे तक नहीं बजा सकते हो, तमाम नहीं, तरह अब के आप नियम है। देखिए, फिर वो देखिए, नियमों सुनिए, का बात पालन ही सुनिए। क्यों नहीं कराती? वो तो बात सरकार ही सुनिए, कराएगी ना बात तिवारी जी। बात सुनिए ना भैया, ब्रजेश जी, इस देश में रामलीलाएं होती हैं। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा को प्रणाम करते हुए उसी पकड़े बैठे रहोगे तो आगे भी तमाम बातें हैं, जहाँ बहुत बड़ा है। और रामलीला 10-10 दिन, 15-15 दिन, 8-8 दिन, 12-12 दिन चलती है। इसके अलावा तमाम प्रकार की नौटंकियां ग्रामीण अंचलों में, तमाम प्रकार के जो है नाटक, ड्रामे और भागवत, और इसके अलावा रासलीला, ये तमाम हमारे देश में हर भाषा में, दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में होती है। तो जो परमिशन की बात आई तो भैया ये कार्यक्रम है, यहाँ पर है, वहां पर भी कोई नियंत्रण है तो कितनी आवाज के चोंगे लगेंगे, कितनी आवाज का उसमें मैंने बजना चाहिए, कितने डिसमिल में, ये सब तय करके करना चाहिए। पर तो जैसा ये तो कि तय ही है ना तिवारी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। फिर आपकी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हो, चाहे सांसद प्रज्ञा ठाकुर हो, आज 3 मंत्रियों ने आपके बयान दिए एक के बाद एक, और आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि समन्वय बनाने की जरूरत है। तो कब? सियासत क्यों? सीधे सीधे कार्रवाई या सीधे सीधे तय कर लिया जाए। हम कहाँ कर रहे हैं? सियासत तो कांग्रेस कर रही है, हर मामले में दो मुही बातें, हर मामले में दो मुही चाल। मैंने जीतू पटवारी कह रहे हैं हनुमान चालीसा होना चाहिए, कमलनाथ जी चुप्पी साधे हुए हैं, आदरणीय शर्मा जी बड़े बेबाक और बड़े निष्पक्ष आदमी, उन्होंने
जो न्यायपूर्वक बात थी उनने कांग्रेस के बेंच में बैठ करके भी कह दी है। अब यहाँ पे झगड़ा ये है कि सियासत कुछ लोग टीवी में बने रहना चाहते, कुछ लोग अपने चेहरे चमकाना चाहते हैं। तो जीतू पटवारी को क्या जरूरत थी बयान देने की? उनके वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष है, कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं है तो उनकी कुछ तो भी प्रतिक्रिया आ जाए। कमलनाथ जी की चुप्पी है, कमलनाथ जी बैठे हैं, उसके बाद जीतू पटवारी मेरे मुर्गे की 3 टांग कर रहे, तो कोई क्या करे इसके लिए? अब महाराष्ट्र में इनकी दोगली चाल देख लीजिए। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को दूसरा कोई नहीं, बाल ठाकरे के परिवार से ही राज ठाकरे, मनसा और उसके कार्यकर्ताओं को, अन्य प्रकार के धार्मिक लोगों को जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस की हालत कंफ्यूज है। कांग्रेस के लिए इधर जाऊं या उधर जाऊं, राख बन के क्यों न बिखर जाऊं, ये स्थिति बनी हुई है। हनुमान चालीसा का पाठ पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा। जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि अकेले जीतू भाई भर नहीं करवाते, हनुमान चालीसा का पाठ हमारे यहाँ घर घर में 10-12 साल के बच्चों को रटाया जाता है। शर्मा जी, घर घर से हो रहा है, घर घर में होता है, और जीतू पटवारी सहित तमाम नेता भी कराते हैं। आपकी तो महिला कांग्रेस ने ऐलान किया था कि पूरे जिलों में हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे। खुद प्रदेश अध्यक्ष हनुमान भक्त बताते हैं खुद को, हनुमान चालीसा का पाठ करने की, नवरात्रि मनाने के निर्देश देते हैं। फिर ये सियासत क्यों, बयानबाजी क्यों? देखिए, या जो तिवारी जी कह रहे हैं भ्रमित है कांग्रेस। हनुमान चालीसा पे कोई विवाद नहीं है। हनुमान चालीसा एक शक्ति मंत्र है जो जिसके लिए हर एक पढ़ने के लिए स्वतंत्र है। और मैंने तो देखा है कई मुस्लिम परिवारों में पढ़ रहे हैं, मतलब शक्ति मंत्र है तो सत्ता के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, हम तो पढ़ते ही हैं, परंतु राजनीतिकरण पढ़ते थे ना, लेकिन अब तो सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। राजनीतिकरण पीसीसी में अब मुझे बताइए, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के दरवाजे पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत क्या है? आप बैल मुझे मार कहने की जरूरत क्या है? अरे घर में पढ़ो, आप मंदिर में पढ़ो, कोई आयोजन हो उसमें पढ़ो, परमिशन लेके पढ़ो। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत करो आप। जीतू पटवारी ने कोई विवादास्पद बात नहीं कही। उन्होंने कहा है लाउड स्पीकर का उपयोग होता है, हमारे धार्मिक आयोजनों में होता है, सभी में होता है, और उसको निषेध नहीं किया जा सकता। पर एक सीमा है, निर्धारित गाइडलाइंस तय करी हुई है, सरकार ने तय करी है, सुप्रीम कोर्ट ने तय करी है। इसका पालन करना सरकार के प्रशासन का काम है कि नहीं है? प्रशासन क्यों चुप है? काम है कि वो अनुशासन बनाए अपने राजनीतिक दल में। नहीं, हम अनुशासन में है, अपनी अपनी मर्जी से अपना राज कर रहे हैं सब। रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए। शर्मा जी, तो कांग्रेस में भी तो अनुशासन होना चाहिए। जब कमलनाथ जी कह रहे हैं विवादित पूरा बयान पे अनुशासन है, और कमलनाथ जी की हनुमान भक्ति आपके पूर्व मंत्री, आपके विधायक चुनौती एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। भाजपा में उन जैसा कोई श्रद्धा भक्ति वाला आदमी नहीं है। हनुमान जी की इतनी बड़ी विशाल मूर्ति उन्होंने छिंदवाड़ा में बनाई है, जाके देखे आओ। ब्रजेश जी, आप भी देखे आओ जाके। तो इसलिए तो हम कह रहे हैं शायद वो कमलनाथ जी हैं, हनुमान भक्त बन गए, इसी कारण विवाद शुरू हो गया। पहले राम को लेकर विवाद था, हनुमान को लेकर विवाद हो गया कांग्रेस के आने की वजह से। शुरू से भक्त है हनुमान जी के, लेकिन जब से उन्होंने उजागर किया है ना, तब से विवाद खड़ा हो गया। एक बात कहता हूं मैं तो आपसे ब्रजेश जी, भगवान राम तो एक ही हुए हैं, और उनके भगत हनुमान तो हजारों लाखों हो सकते हैं। भगवान राम एक ही होंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम, पर उनके भक्त बनने पर यदि हनुमान जी का कोई अनुसरण कर रहा है, हनुमान जी की श्रद्धा भक्ति को, कितने बड़े ज्ञानी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीन लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पावन सुत नामा। और क्या सुनना चाहते हो आप? पूरा सुना देते, मगर लाउड स्पीकर के सुना देते हैं। सुनाओगे तो 10 मिनट कम से कम लग जाएंगे, उतना समय नहीं हमारे पास। नहीं, 3 मिनट। राजनीतिक लाभ के लिए ही सब ये हो रहा है, या कांग्रेस इस मुद्दे को नहीं उछाले तो उसको नुकसान हो जाता है, उससे एक वर्ग नाराज हो जाता है, इसलिए वो भी बढ़ चढ़ कर बोल रही है। तिवारी जी भी सुना देंगे हनुमान चालीसा। कैसे चारों सुना सकते हैं शर्मा जी हनुमान चालीसा तो, हाँ, लेकिन 40 मिनट चाहिए। कोई विवाद ही नहीं है हनुमान चालीसा पे। अच्छा, देखिए, विवाद केवल इन विषयों को जो ऊपरी तौर पे लिया और उस पर जो राजनीति आई उसके कारण है। अन्यथा दुनिया में जितने भी साधु संतों ने
ईश्वर भक्ति से जो भी अर्जित किया है वो हिमालय की कंदराओं में, एकांत में, गुफाओं में, जंगल में, वहां जाके मौन अर्जित किया है। कोई वहां स्पीकर नहीं लगाए, कोई वहां महिमा मंडन नहीं हुआ, कोई बड़े बड़े मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब नहीं है। तो ये ईश्वर प्राप्ति का अलग स्थान तो है। आपको लेकिन लगता है कि ये भी सुनियोजित तरीके से इसको विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए, 2023 में फायदा मिल जाए? मैं जो कह रहा हूँ जो उथलापन है ना, इससे क्रेडिट लेने की, श्रेय लेने की कि हम भक्त ये दिखाने की, जबकि भोजन भजन ये एकांत निजी विषय ये गुप्त होते थे अपने यहाँ। अब इस सब की प्रदर्शन की होड़ लग गई है, कौन कितना बड़ा जलसा करवा सकता है। आपको बता सेवा कितना प्रदर्शन का वो बन गया है कि एक केला देने जाएंगे कहीं वृद्ध आश्रम में और 10 हाथ लगा लेंगे, उसमें एक सेव फल देंगे तो 10 हाथ लगा फोटो खिंचवाएंगे। तो ये जो प्रदर्शन की चीजें चल रही हैं, जो राजनीति सियासत हर चीज में हो रही है, उसमें जो वास्तविक लाभ है वो लोगों को नहीं मिल पा रहा। यदि अध्यात्म का भी लाभ लेना, भगवान राम का या हनुमान जी की आराधना का भी लाभ लेना है तो उसका अलग तरीका है। ये तो केवल एक सियासत है और मैं कहता हूँ कि इस सियासत से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो अन्य प्रकार के प्रदूषण है उसमें अब वर्तमान दौर तो कौन कर रहा है सियासत? जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? किसने शुरुआत की और कौन लपकना चाहता है कहीं एक वर्ग नाराज ना हो जाए? कोई पीछे नहीं है इसमें। आप बताएं कौन पीछे है इसमें? सब इसको हवा देने के उसमें है, क्योंकि इसमें बहुत सस्ती लोकप्रियता मिलती है। जल्दी आप देखो, आप चला रहे, अखबारों में छप रहा, ये सब वही मैं जो शुरू से कह रहा हूँ, उथलापन जो आ गया है, जो गहराई समाप्त होती जा रही है, उसके कारण ये सब हो रहा है। अन्यथा आप बताओ कि पूरा तो समाधान क्या दुबे जी? हर मामले में कानून समाधान है। कानून और नैतिकता, एक नैतिकता भी होती है कि हम परिस्थितियों के अनुसार हमने कितने समझौते किए। तिवारी जी, शर्मा जी बहुत बुजुर्ग, मतलब ऐसे अनुभवी लोग हैं। पहले 3-3, 4-4 दिन की शादियां होती थी, अब हमने 24 घंटे में, बल्कि 10-12 घंटे में बच्ची को सुला देती है मम्मी, सवेरे दीदी विदा हो जाती जब तक वो उठती है। तो आपने परिस्थितियों के साथ समझौता किया ना, उसको शॉर्टकट कर लिया। तो ऐसी हर चीज के रास्ते परिस्थितियों के अनुसार आपको एक परंपरा को निभाते हुए एक निर्णय लेना है कि हमें उसमें राजनीति देखोगे तो कभी निर्णय नहीं हो पाएगा, फिर तो विवाद का विषय है कि आप वहां अजान करोगे तो यहाँ लाउड स्पीकर लगे। बताओ इसका कोई विकल्प है कि आप हनुमान चालीसा किसी के घर के सामने हो तो हनुमान जी के मंदिर के सामने और मौन किया जाता है। और जो कबीर की मैंने शुरू में सुनाया था कि काकर पाथर जोर के मस्जिद दही बनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। आप उस समय था कि मुल्ला जी सबको ध्यान आकर्षण, सब अपने लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाते थे, फिर स्पीकर लग गया। अब परिस्थितियां बदल गई है, सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों को आगे आके ये पहल करना चाहिए। ये बड़ी बात है कि सभी लोग आगे आकर इस मामले का समाधान करें तो शायद दूसरे रास्ता होगा और राजनीति भी नहीं हो पाएगी। बहरहाल अब चर्चा के लिए समय नहीं है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो होड़ लगी है नेताओं में कि मैं सबसे बड़ा भक्त हनुमान का, और इसी भक्ति भाव को दिखाने के लिए एक के बाद एक बयान जारी कर रहे हैं। लेकिन जो दुबे जी ने कहा, रास्ता उसका धर्म से ही निकलेगा और जो धार्मिक लोग हैं, जो धर्मगुरु हैं, वो आगे आएं और इस मामले का निराकरण करें। ना खुदा बहरा है, ना भगवान बहरा है। निश्चित तौर पर लाउड स्पीकर बाद में आया, इससे पहले ईश्वर की आराधना होती रही है, अल्लाह की आराधना होती रही, तो आगे भी होती रहेगी। जैसे और समझौते हुए हैं तो इसमें भी समझौता करने में क्या बुराई है। तो उम्मीद है कि लोग इस पर विचार करेंगे और राजनीतिक लाभ उठाने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर रोक लगाएंगे और इस मामले का समाधान अपने स्तर पर करेंगे। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।